नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु व्यायाम ज्योतिष सलाहकार मानविंदर सिंह। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है वास्तुशास्त्र के अंदर नैऋत्य कोण जो होता है, पृथ्वी तत्व है ना, साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब देखिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर किसका होता है? स्किल्स का होता है, रिलेशनशिप का होता है। आखिर इस कोने में आखिर कोई भी गड़बड़ हो तो हमारे स्किल्स से रिलेटेड है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करने से संबंधित समस्याएं आती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये पृथ्वी तत्व और यहाँ का ग्रह कौन माना गया है? राहु ग्रह। तो जो भी राहु क्या करता है? इल्यूजन्स पैदा करता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो, या अचानक लाभ और हानि का कारक भी होता है। आखिर हम ज्योतिष की बात करें तो लाभ और हानि का कारक भी होता है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नैऋत्य कोण में रसोई होने से क्या होता है। आखिर नैऋत्य कोण में रसोई है और वहाँ कोई स्त्री हमेशा वहाँ पे काम करती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसको आगे भविष्य में आगे जाके गर्भाशय से संबंधित समस्याएं आने की संभावना रहती है। ऐसी स्त्री नेगेटिव विचारों वाली, यानी कि आप कुछ भी उनसे पूछेंगे तो पहला जवाब उनका नाम ही होता है। हाँ तो वो बाद में ठीक है, बाद में हाँ कर दें, लेकिन आप एकदम से आपने कुछ पूछा तो वो ना ही बोलेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि हम स्त्री, यहाँ स्त्री को ही देखें क्योंकि स्त्री वहाँ रहती है ना, इसलिए स्त्री को ही कंसिडर करेंगे कि स्त्री के पैर से लेके पूरा कमर तक हमेशा दर्द रहेगा। आप चाहे कितना ही पैसा लगा दें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो दर्द कभी भी नहीं जाएगा। तो उसका रीज़न यही है कि साउथ वेस्ट की किचन होना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप कितना भी पैसा कमा लें, मतलब आप 1 लाख रुपया कमा लें लेकिन बचत क्या रहेगी? जीरो रहेगी। पैसा आएगा और खर्चा अधिक होगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाला केस आपके साथ हो सकता है। हाँ, एक चीज़ जरूर होगी कि यहाँ स्त्री हमेशा के लिए रहेगी तो घर में प्रभाव किसका होगा? स्त्री का प्रभाव रहेगा। हमेशा मेन जो होल्ड होगा वो स्त्री का होगा, चाहे कोई भी फैसला हो, कुछ भी हो, उसमें स्त्री ही मेन रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि नैऋत्य कोण में बाथरूम होने से या टॉयलेट होने से क्या हो सकता है। देखिए, आखिर टॉयलेट वहाँ पे है तो उस घर में हमेशा अस्थिरता रहेगी, क्योंकि हमने क्या बात की थी पहले, अग्निकोण में भी बात की थी कि आखिर नैऋत्य में टॉयलेट है तो टॉयलेट का काम है ड्रेन करना, तो हमेशा अस्थिरता रहेगी। आपकी प्रगति रुक जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप एक ही जगह रह जाते हैं। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे? हमेशा पैसों की क्या रहेगी? तंगी रहेगी, खींच रहेगी। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि नैऋत्य कोण में आखिर स्टोर हो, सिड्डी हो तो क्या हो सकता है। तो आखिर स्टोर है या सिड्डी है तो घर के जो भी सदस्य हैं उनके पाँवों में दर्द रहेगा, पैर के अंदर चोट लगने का कारक होगा वो। हम कभी भी, जैसे पैर की चोट चोट लग गई और भयंकर हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन पैर से संबंधित समस्याएं हमेशा रहेगी। और कोई भी, जैसे वो कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट लेके घूमते रहेंगे, लेकिन उन प्रोजेक्टों के ऊपर अमल नहीं होगा, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा प्रोजेक्ट की तरफ। और हमेशा आर्थिक अस्थिरता तो हमेशा बनी ही रहेगी, कभी भी स्थिरता आ ही नहीं पाएगी। आखिर वहाँ सिड्डी या स्टोर है। तो फिर हम आखिर नैऋत्य कोण में पानी, तो ये देखिए, ये मृत्यु का कारक भी कहा गया है। आखिर मृत्यु तुल्य कष्ट का कारक भी, कई कई किताबों में मृत्यु तुल्य कष्ट कहा गया है, कहीं कहीं मृत्यु का कारक भी कहा गया है ना। पानी या अंडरग्राउंड या ओवरहेड कोई भी हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट आते जाते रहेंगे। और ऐसे व्यक्तियों का जीवन कैसे चलता है? बड़ा ऊब डूब की स्थिति में घसट घसट के चलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो कभी भी पानी से संबंधित या अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड हुआ, हाँ, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि ओवरहेड टैंक हो, तो इसका ध्यान रखना है। हाँ, आखिर नैऋत्य कोण में बेडरूम होने से क्या होता है? देखिए, अब यहाँ बेडरूम होने से तो यहाँ पे आखिर कोई नहीं सोएगा तो वो हमेशा अस्थिर रहेगा, लेकिन आखिर यहाँ पे कोई सोता है तो उसके जीवन में हमेशा स्थिरता रहेगी। ठीक है, कई पीढ़ियों तक के काम वो करके जाएगा, मतलब 2 से 3 पीढ़ियों के लिए अच्छा खासा धन संग्रह करके जाएगा, यानी कि ये धन संग्रह का भी कोना कह सकते हैं आप, है ना। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें, हाँ, लेवल का भी बड़ा विशेष ध्यान रखना है। वहाँ प्लस माइनस में, ऐसा प्लस में हो सकता है नैऋत्य कोण बड़ा मतलब फ्लोर लेवल पे बढ़ सकता है, लेकिन घट कभी भी नहीं सकता। तो एक्सटेंशंस और माइनस और प्लस इस कोने में नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि ये कोना बढ़ जाए और विशेषकर दक्षिण दिशा से बढ़ जाए तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और ये आखिर पश्चिम दिशा से बढ़ जाए तो फिर वो व्यय का कारक होता है ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो व्यय अधिक रहेगा। और जब आपकी आंखें खुलती है तो आप इतने कर्ज में डूब चुके होते हो कि फिर वो कर्जा उतारना भी मुश्किल हो जाता है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नैवेत्य कोण के, हमने अभी बढ़ने की बात की थी, अब हम बात करेंगे नैवेत्य कोण के कटने से क्या होता है। आखिर ये कोना कटा हुआ है तो एक तरह से हमारे वास्तु पुरुष का पैर कट जाते हैं। पैर कट गया मतलब जीवन में अस्थिरता आ गई। भाई हम का पैर कट जाए तो क्या होता है, हम काम ही नहीं कर पाते ना, हमारे पाँव नहीं है तो काम कैसे करेंगे। तो अस्थिरता आती है और आप जैसे मतलब किसी ना किसी का सहारा लेके हमें चलना पड़ता है। मतलब जैसे हम बैसाखी का सहारा लेके चलते हैं तो किसी सहारे की जरूरत होती है हमेशा। आखिर आपका ये कोना कटा हुआ है तो, और आखिर पृथ्वी तो तत्व का कोना कट गया तो अस्थिरता हो गई, पैरों में चोट हो गई, है ना। तो और जैसे आपको एक बार के लिए हो सकता है ऊंचाई पे लेके चला जाए, ठीक है, लेकिन फिर आपको इतना नीचे कर्जे के नीचे दबा देगा कि वो कर्जा कभी चूक ही ना पाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आगे से आगे मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।